ओम शांति। आज हम अपने भाग्य को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि आप इन दो मंत्रों के आधार पर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बहुत आसान है भाग्य को बनाना, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा भाग्य श्रेष्ठ हो। घर में अगर 5 सदस्य हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए भाग्य अच्छा बन जाए, नौकरी अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, स्टेटस अच्छा हो, मर्तबा अच्छा हो, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। चाहते बहुत कुछ है और इंसान के अंदर इतनी चाहना इकट्ठी है कि वो ये सोचकर बैठा है कि अभी अभी पूरी हो जाए। लेकिन अगर कहा जाए कि आपकी वो हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ये 2 मंत्र बहुत जरूरी हैं। जीवन में अगर आपने ये 2 मंत्र हमेशा के लिए साथ रख लिए तो आपका भाग्य बदलेगा जरूर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाग्य आपका साथ देता है इन 2 मंत्रों के आधार पर। पहला, जीवन में कभी भी अपनी खुशियों को किसी के दांव पर मत लगाओ, खुशी गुम मत करो। हम कई बार क्या करते हैं कि छोटी छोटी परिस्थितियों में खुशी गुम, अगर हमें कोई अचीवमेंट नहीं मिली खुशी गुम, अगर हमें कोई स्टेटस नहीं मिला खुशी गुम, अगर मुझे किसी ने किसी पोजीशन से उतार दिया खुशी गुम। आखिर क्यों? और वो जब खुशी गुम होती है तो हमारे माइंड में क्या चलता है अपने प्रति? नेगेटिव थॉट लगातार। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? मैंने तो सभी का अच्छा किया, लेकिन उसने मेरी जड़ें काट दी, उसने मेरी पदवी छीन ली, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। आप ये सोचिए कि जिस इंसान ने आपकी पदवी पर अपनी पोजीशन ली है वो उसका भाग्य था, क्योंकि उस समय आपका भाग्य करवट ले रहा था। और वो क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण था आपकी नेगेटिव सोच। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अंदर से ये सोचता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। आप नॉर्मली हम कई बार कह देते हैं, सपोज आपको कोई कह दे कि आप अपने प्रति बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मैं तो आज तक अपने प्रति कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। फिर अगर कहा जाए कि नहीं आपने अपनी पदवी के लिए भी बहुत गलत सोचा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं तो और ही चाहता था कि मैं बन जाऊं। लेकिन उस बनने के साथ साथ में क्या आपको अपने अंदर एक डर की भावना नहीं थी? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं कोई और ही तो नहीं जीत जाएगा, पता नहीं कोई और ही तो नहीं पदवी पे बैठ जाएगा, पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने इतना धन लगा दिया, इतने लोग लगा दिए, इतनी चीजें लगा दी, अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया तो क्या है? ये नेगेटिव ऑरा मंडल। उस ऑरा मंडल के बीच में भी आप सोच रहे हैं कि मुझे जीत मिले, पॉसिबल नहीं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी जब खुशी गुम हो जाती है उसका सबसे बड़ा लॉस है नेगेटिव संकल्प। बहुत सारे नेगेटिव संकल्प एक साथ आते हैं क्योंकि हमारी खुशी गुम। आपने देखा होगा या आप महसूस भी करना, जब आपकी खुशी गुम होती है क्या आप अपने लिए पॉजिटिव सोच पाते हैं? नहीं। आपको अगर कोई व्यक्ति उस समय आकर के खुशी जैसी बातें भी बताता है तो हम उस समय कहते हैं कि प्लीज आज मेरा मूड खराब है, मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। क्या हुआ? वो छोटी सी चीज ने या आपके लिए वो बहुत बड़ी थी, जो आपके भाग्य में था ही नहीं, उसके लिए आप खुशी गुम करके क्यों अपने आगे के भाग्य को बिगाड़ रहे हैं? जो आपके भाग्य में होगा वो आपकी हथेली पर खुद आ जाएगा, लेकिन जो आपके भाग्य में है नहीं वो हथेली से आराम से खिसक जाएगा। तो पहला मंत्र आपको क्या याद रखना है कि मुझे किसी भी हालात में खुशी गुम नहीं करनी है, क्योंकि खुशी गुम मतलब मेरे भाग्य को ताला लग जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव थॉट्स। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पॉजिटिव रहूं, और अगर व्यक्ति पॉजिटिव रहे तो जीवन में अगर उसके जीवन में कुछ हार जीत हो भी रही है तो उसका जो लेवल है जीवन का वो एक जैसा रहेगा। उसे ना तो हार से कोई फर्क पड़ेगा,
ना उसे जीत से कोई फर्क पड़ेगा, वो इक्वल रहेगा, क्योंकि उसने दोनों चीजों को इक्वल देखा है कि जीवन में अगर हार है तो भी, जीवन में अगर जीत है तो भी, लेकिन मुझे हार जीत से अपने को इफेक्टेड नहीं बनाना है। तो क्या किया उसने? पॉजिटिव थॉट्स रखे खुद के लिए, क्योंकि जब इंसान के अंदर पॉजिटिव थॉट के तरफ पिल्लर बन जाते हैं और वो पिल्लर इतना मजबूत बन जाए कि जिसको कोई भी व्यक्ति हिला ना पाए, तो सोचिए वो व्यक्ति अपने भाग्य को कहां लेकर जाएगा। और जो व्यक्ति इस हार जीत के खेल में बिल्कुल इक्वल रहता है, सबसे बड़ी मंजिल उसे मिलती है। आप कई बार चेक करना, जो व्यक्ति इन दोनों चीजों में इक्वल रहे, कोई बात नहीं, हार हो गई, कोई बात नहीं, मैं हारा तो पर किसी को तो खुशी दे पाया, और अगर मैं जीता तो मैं दूसरे को खुशी दूंगा जिसने मेरे को इतना आगे बढ़ाया। तो जीवन में दोनों को एक जैसा रखो। आप देखो कि अगर सपोज मान लो किसी जगह आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आपने 4 व्हीलर ली है, रोड पे जा रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा पहले क्या देखते हैं? कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए। अगर बाई चांस छोटा सा रोड है, गाड़ी आपकी बड़ी है, सामने गड्ढा है, क्या करेंगे आप? अगर उसके पास में ऐसा कोई रास्ता है जहां से गाड़ी निकल जाए, हम उस समय निकालेंगे बड़े धैर्यता के साथ। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं यहां से नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गहरा गड्ढा है, तो क्या करेंगे? हम गाड़ी को बैक करेंगे और फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे। लेकिन वैसे ही जब व्यक्ति हार जाता है तो वो वापिस नहीं आता, वो वहीं रुक जाता है और उस गड्ढे को देखता रहता है कि इसको मैं भरूं कैसे। पर पहले ये है भरने में टाइम वेस्ट, इतनी देर में आपको जहां किस कार्य के लिए जाना है वहां भी लेट। तो यहां पर सतर्कता क्या थी, समझदारी क्या थी? वापिस आए, किसी दूसरे रास्ते से वहां पहुंच गए। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि परिस्थितियां कैसी भी आए, क्योंकि हर पग पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके भाग्य की सीढ़ियां हैं। आप उन प्रॉब्लम को ये मत समझो कि ये प्रॉब्लम आई तो मेरा भाग्य लिखा ही नहीं जाएगा या मेरा भाग्य बदलेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपको हर कदम पर एक नया सीख मिलेगी, हर कदम पे एक नया चैलेंज मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम हो ही ना, आप सोचो मनुष्य का जीवन कैसा होता। आप किसी को अपनी लाइफ के अनुभव कैसे बता पाते, आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे बता पाते अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना होती तो। सपोज आज हम बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनते हैं, वो लाइफ के कौन से अनुभव बताते हैं आपको कि मैं यहाँ पर बहुत खुश था, यहाँ पर मेरे को बहुत बड़ी डिग्री मिली, या मेरे को ऐसे ही मैं आराम से बैठ गया डिग्री पर। लेकिन वो क्या बताता है कि मेरे को उस पोजीशन पर आने के लिए मुझे क्या क्या जीवन में परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन परिस्थितियों को मैंने कैसे हैंडल किया, कैसे मैं लड़ा और कैसे मैं बाहर आया। वो अपनी सारी कहानी बताता है। हर किसी की आप जीवन कहानी अगर सुनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर लेसन है वो है परिस्थितियों का लेसन। वो परिस्थितियां उसके लिए अनुभव बन गई। तो सोचो भाग्य के लिए आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज काम आई? परिस्थितियां। वो प्रॉब्लम्स जो थी वो आपकी हर सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही थी आपको कि इस प्रॉब्लम को क्रॉस कर आगे बढ़, फिर इस प्रॉब्लम को क्रॉस करो आगे बढ़ो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक, मुझे खुशी गुम नहीं करनी है, दूसरा, किसी भी हालात में मुझे नेगेटिविटी ना लाकर जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी लानी है। क्योंकि जब ये 2 मंत्र आप अपने भाग्य के साथ कनेक्ट कर देंगे कि मुझे इन 2 मंत्रों के आधार पर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी हालात में। परिस्थितियां बहुत सारी आएंगी, या पहले से सोच कर रखें, लेकिन मुझे ना तो खुशी गुम करनी है और ना ही मुझे अपने अंदर कोई नेगेटिव छाप छोड़नी है। क्योंकि जब नेगेटिव छाप आ गई या खुशी गुम हो गई तो आप अपने भाग्य को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव को भी खत्म कर दिया, खुशी रही और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी रही, तो भाग्य कब करवट ले लेगा आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। खूब शांति।